तो हम पहुंच गए एस्केप सिटी 6 मिनट पहले पहुंच गए। और मेरे हिसाब से इनका टाइमिंग आया था मेरे को 7:15 का। 7:15 इस टाइम बस तुम्हें कैमरे की तरफ नहीं देखना। ये हम एस्केप रूम के अंदर हैं। वैसे यहाँ ये अलाउड नहीं है शूट वगैरह करना, बट हम कर रहे हैं चोरी छुपे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं डिलीवरीज के लिए निकला। आज मुझे रूट मिला इधर बिल्कुल नॉर्थ सस्कैचुअन रिवर के साथ लगा हुआ एक छोटा सा टाउन नॉर्थ बैटलफोर्ड। और ये मैं अभी एक डिलीवरी करने आया था यहाँ पे। ये यहाँ की कोर्ट है, कितनी प्यारी छोटी सी कोर्ट है। पता नहीं यहाँ पे केसेस होते हैं क्या होता है, बट यहाँ पे मैं डिलीवरी करने आया था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और ये पीछे मेरे प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, उनका शायद लंच टाइम ख़त्म हो गया। वो सामने स्कूल है और उनका प्ले ग्राउंड है। मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। आज ठंड बहुत है। ये देखो, ये जो पानी है आपको दिख रहा होगा, ये फ्रीज़ हो रखा है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है। ये पानी पड़ा हुआ था, ये सारी बर्फ़ बनी हुई है अगर आपको दिख रही हो तो। ये बर्फ़ की लेयर है। ये टाउन है। आज सूरज भी नहीं और मैं भी आज इसीलिए थोड़ी जैकेट डाल के आया हूँ। ये मेरे पीछे कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच इसका नाम है। ये यहाँ की एक छोटी सी कोर्ट है। तो यहाँ पे आज डिलीवरी करने वाला हूँ इस टाउन में, और आपको जो भी इंटरेस्टिंग होगा वो दिखाऊंगा। इसके बारे में जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो बताऊंगा आपको। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। मेरी यहाँ पे आई थिंक दूसरी डिलीवरी थी। पहली थोड़ा सा शहर से बाहर की है मैंने, टाउन से बाहर की है, तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये डिलीवरी तो हुई नहीं क्योंकि ये आई थिंक लंच टाइम के लिए बंद है, तो शायद मैं यहाँ पे वापस आऊँ। तो अभी चलता हूँ, आगे की डिलीवरीज कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हो गई है बारिश शुरू, बारिश पड़ने लगी है। तो बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये यहाँ का म्यूज़ियम है, फ्रेड लाइट म्यूज़ियम, जैसा यहाँ का म्यूज़ियम। तो ये यहाँ का फ्रेड लाइट म्यूज़ियम था, और साथ साथ यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो चलो आज बारिश में डिलीवरीज करते हैं। एक दिन और मेरे साथ हुआ था, उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, मैं पूरा भीग भी गया था। बट आज मेरे पास विंड शीटर जैकेट है तो इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो गई, ये इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो चलो मैं अपनी आगे डिलीवरीज कंटिन्यू करता हूँ और आपको फिर आगे मिलता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग जो भी होगा या कुछ दिखाने के लिए होगा तो मैं दिखाता रहूँगा। तो कनाडा में अभी हैलोवीन का सीज़न चल, लोगों ने कितनी बढ़िया डेकोरेशन की हुई है। ये देखो, ये देखो, ऑलमोस्ट सभी घरों के बाहर इस टाइप की डेकोरेशन हुई है। मतलब डेकोरेशन क्या, ये ऐसे ही करते हैं, लाइक बोर्ड स्केलेटन्स टांगे हुए हैं घरों के बाहर। जितना डरावना हो सकता है ना उतना डरावना बनाने की कोशिश की हुई है घरों के बाहर। बारिश थोड़ी सी रुक गई है तो अब थोड़ा सा इजी है। मैं डिलीवरीज में काफ़ी पीछे चल रहा हूँ, आज काफ़ी स्लो जा रही है डिलीवरीज। तो अब थोड़ा सा पेस अप भी करता हूँ अपने डिलीवरीज पे, और साथ साथ मैं आपको जो भी होगा वो दिखाता हूँ। तो चलो अपनी डिलीवरीज कंटिन्यू कर। टाइम हुआ है शाम के 4 और ऑलमोस्ट डिलीवरीज हो गई हैं। लास्ट डिलीवरी बाकी है, बस ये 5 मिनट के ड्राइव पे ये डिलीवरी है। ये करके फिर जाना है स्टेपल्स जो डिलीवरी सिग्नेचर रिक्वायर्ड वाली डिलीवरी नहीं हो पाती वो ड्रॉप करके फिर वापस सस्काटून के लिए निकलना है। तो अभी मैं यहाँ पे कोप का मॉल है, मतलब ये मॉल है, इसमें सब कुछ है, फूड कोर्ट और छोटे स्पोर्ट्स की शॉप हो गई, फार्मेसी हो गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्टोर है। मतलब ये छोटा सा मॉल टाइप है यहाँ पे। अभी शाम के 4:30 हो गए और स्टेपल्स आया था यहाँ पे, जो पैकेज ड्रॉप करने थे वो कर दिए। वैन एकदम खाली, और इसको डोर को करते हैं बंद। ठीक है, अब वापस चलते हैं बाहर। बहुत ज़्यादा विंडी हो रखा है, पूरा क्लाउडी और विंडी हो रखा है। बारिश तो नहीं पड़ रही बट हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि अराउंड -4 हो रखा है यहाँ पे। तो अभी वापस निकलते हैं। अराउंड 1.5 घंटे की ड्राइव है, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, 20 मिनट 25 मिनट, बट इसमें 1.5 घंटा लग जाता है क्योंकि मेरी वैन में स्पीड लिमिट है 110 के हाईवे पे, 107 से ऊपर नहीं जाती। बढ़िया था सारा कुछ। आज का दिन तो सही रहा बट ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा।
कि मतलब इतने कपड़े डालने के बाद भी ना मतलब पूरा फेस एकदम, हवा इतनी ज़्यादा विंडी करके ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो चलो डिलीवरीज वगैरह सब काम डन हो गया, वापस जाते हैं, वैन खड़ी करते हैं वेयर हाउस में और फिर अपना घर के लिए निकलते हैं। 2 मिनट में वेयर हाउस पहुँचने वाला हूँ। और देखो ये देखो ऑलमोस्ट रात हो गई, यहाँ पे 6 बजे हैं, अभी 6 बजे ही ना इतना अंधेरा हो गया यहाँ पे। और बस ऑलमोस्ट वेयर हाउस पहुँचने वाला हूँ, 2 मिनट लग रहे हैं। और बस जल्दी जल्दी वैन खड़ी करके अपना स्कैनर वगैरह सबमिट, फिर निकलता हूँ घर के लिए। और घर पहुँच के देखते हैं क्या करना है, क्या प्लान है। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ, एक बार यहाँ से फ्री हो जाऊँ, वेयर हाउस जाके मैं बाहर निकल के आपको वापस मिलता हूँ। काम से फ्री हो गए और ठंड बहुत है। ओह यार कार बंद हो गई, ठंड बहुत है। 6:30 हो गए, आज जल्दी फ्री हो गया। यूजुअली 7 साढ़े 7 बज रहे हैं अभी आजकल, क्योंकि थोड़ा सा बिजी टाइम चल रहा है इधर भी। अभी ये 2-3 मंथ चलेगा। अभी चलते हैं वापस घर और घर जाके नहाते धोते हैं, कुछ खाने पीने को बनाते हैं। काम से वापस आते ही अचानक से रैंडमली प्लान बन गया, कहाँ जाने का, एस्केप रूम। तो अभी एस्केप सिटी मतलब है तो रूम में 4 रूम आ गए, जिसमें से एक रूम में हम जाएंगे। हाँ, एक मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। और तो देख कैसी लगता है वो। तो अरे उसमें मतलब क्लू, वो इंग्लिश में एक स्टोरी सुना के जाएगा, उसकी स्टोरी से क्लू उठाने हैं। और क्लू उठाएंगे ना, फिर बीच बीच में एक बुढ़िया भी क्लू देती रहती है। जिस रूम में हम गए थे वहां पे ऐसा होता, तो वो क्लूज के अकॉर्डिंग ना तुमने कुछ कुछ चीजें करनी है रूम में, ठीक है। जैसे कोई वाइन का ग्लास, तुमने किसी के लिए वाइन बनानी है, वाइन का ग्लास उठा के वो चीज करी ना, और तुमने सही वाइन बना दी तो एकदम से कोई डोर खुल जाएगा, कोई लॉकर खुल जाएगा उसमें। फिर नहीं, वो असली वाइन नहीं होती, हम भी वाइन बनाएंगे। वो मतलब नकली वाइन बनती है कि मतलब तुम बस एक्टिंग कर रहे हो बनाने की। वो उस जगह पे ग्लास रख के ये चीजें करके, और अगर बन गई तो फिर उसके बाद कोई भी लॉकर खुल जाएगा, वहां से अलग क्लू मिल जाएगा। उस क्लू से तुमने आगे मतलब ऐसे ही करते करते उस पुल बुलिया से बाहर नहीं करना है। हाँ, उसे एंड करना है, एंड में जाके और कुछ। गाइस हराने वाली बात ये है, 1 घंटे की वो 1 घंटा मिलता है ना मिशन करने के लिए। जो मैंने कराया उसमें 1 घंटा है, 60 मिनट की है वो। उसमें 1 घंटे के अंदर अंदर हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही गेट खुलेगा, उससे पहले गेट नहीं खुल सकता गाइस। और अगर नहीं कर पाए उसके बाद वेट बाहर देख के जाओ, वहां पे जाइए। वो फिर बेल बजे, वो इमरजेंसी और उन्हें बुलाना पड़ता है। वो अगर हम बुलाए ना फिर हम बैठे रहेंगे 1 घंटे तक। नहीं, वो 1 घंटे बाद तो 1 घंटे बाद खुद ही आ जाते हैं। वो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं ना वहीं से बाहर से बैठे हुए। ओके, तो हो जाता है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना हो जाता है, बस समझने का। पर रखा है, बंद कर दो ना इसको। वो गैस तो मैंने कर दी बंद। चलो फिर चलते हैं। और कैमरा तो वहाँ अलाउड नहीं है, बट जो भी होगा मैं बताऊंगा। छुपा ले कैमरे को, कुछ नहीं जा रहा। हाँ। सही में छुपा ले ब्रो, छुपा के चलते हैं। चले यार चलते हैं भाई। मैं पता भी नहीं चला। थोड़ा करो, मेरे $1,00,000 कैश पड़ा है, $1,00,000 का। गाना सुना दो। कौन सा? मैं बिलना चुने मुके को सोनिए संजय दत्त नी। गाना सुनो। हाँ, कौन सा सुनना चाहती हो भाई जो नीटू शटर वाला का तो फैन नहीं है वो सच। ओ यार नीटू नहीं, कौन है वो? नरेश आ रहा है तो नवा। कोई 4 बढ़िया सी लाइन सोनू सुना दो सिंह वाला लिखी हुई कोई भी। नहीं, अपनी तो नहीं सुनाएंगे मेरा भी क्योंकि लिखी नहीं है। अरे मतलब जो मैंने तो सुन रखी है, बाकियों ने थोड़ी सुनी हुई है। वो जब भी तो सुना नहीं रहे, गाने में सुनाएंगे सीधा। और मैं तो अपना रैप सुना दे भाई। मैं कविता लिखता हूँ, रैप नहीं है। ये मैं कवि हूँ गाइस। एक मैंने कविता लिखी है, मन की इच्छा, वो सुनाऊंगा। अभी पूरी नहीं हुई अभी। तो हम पहुंच गए एस्केप सिटी, 6 मिनट पहले पहुंच गए। और मेरे साथ क्या? इनका टाइमिंग आया था मेरे को 7:15 का। 7:15 था क्या? 8-9 मिनट। ये एस्केप सिटी है। तो पहुंच तो गए, अंदर तो कोई दिख ही नहीं रहा। प्रमोशन कर देंगे, मैं वीडियो बना दो। हाँ, तो ये तू ना अभी ये जो बोले मेरे साथ जो कैमरा भी खुल ले। जितने वाले चला जा। मैंने वैसे वाइड एंगल कर दिया था चीते। तो मैंने ऐसा प्रिटेंड करूँगा जैसे कि तुझसे बात कर रहा हूँ। हाँ तू मेरे से ही बात कर रहा है इस टाइम, बस तूने कैमरे की तरफ नहीं देखना। ये हम एस्केप रूम के अंदर हैं। वैसे यहाँ ये अलाउड नहीं है शूट वगैरह करना, बट हम कर रहे हैं चोरी छुपे। तो हमने पहले चेस की पजल सोल्व करी, चेस वगैरह की करने के बाद हमें ये मिला, यहाँ से बुक्स मिली हैं। इधर यहाँ से बुक्स के नाम की लगे हैं, लिस्ट लगी हुई है। तो तो यहाँ से हमने बुक्स ढूंढी शेल्फ से, और वो बुक को उसी लिस्ट के तो मेरे साथ इधर तो डीप में चला गया, डीप में मेरे साथ ही बात कर। हाँ,
तो हमने यहाँ फिट कर दिया बुक्स को यहाँ पे हमने फिट कर दिया है। और फिट करने ये के देखो, बाद ये घोड़ों के बीच में भी थी। हाँ, जगह थी। ये जगह थी, ये मैग्नेटिक है। और इससे ना इससे सामने वाली ये सामने वाली बॉल खुल गई हमारी। ये जो ये है, ये दरवाजा खुल गया है। अब ये दरवाजा खुल गया। अब दरवाजा खुल गया है तो इसके अंदर क्या है, एक तो ये सिंबल बना है। इस सिंबल का सेम चार्ट बार लगा है ना, जिससे हम पता कर सके नंबर्स का। और मेन है, हमने ये वाली ये खोलनी है, पेटी खोलनी है। इसके नंबर से नहीं समझ आ रहे हैं। इसमें 3 लोग हैं, 1 लोग बाहर है। बाहर वाला तो वॉल से ही खुलेगा जितना मुझे लगता है। और ये वाला का मैप से कुछ रिलेटेड है भाई यूवी कैसे चाबी लेके आया है? लॉकर किया है। सारा लॉकर की चाबी थोड़ी लगेगी इसमें। नहीं, ये नहीं लगेगी, लॉकर की चाबी नहीं लगेगी। अरे नहीं बोलू, वाइड एंगल में तेरी शक्ल नहीं आ रही थी भाई। देखो गाइस, इधर एक चार्ट लगा है ऊपर। ये जो चार्ट है ना, इसका लिंक है इस सिंबल से। ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये जो सिंबल है ना यहाँ पे, इस पे इसका लिंक है। तो मैंने नंबर तो निकाले थे इनके, बट मेरे को समझ आ नहीं पाए। ये जो नंबर्स हैं, बस इन 3, में कुछ तो ढूंढ 20 और 4000 आया था, पर वो किसी लोग में लगा नहीं। अब हम सारे काम कर रहे हैं। ये जो हमने पजल की है ना डन, ये है हमने इसकी तरफ से की है। ये जो सारा का सारा है, इससे हमने पजल सॉल्व करी है सारी की सारी। फिर ये बुक्स के नंबर ये खुला है अपने आप ऑटोमेटिक। बुक्स के नंबर जो थे, हमने सारी शेल्फ पे बुक्स ढूंढी हैं। और ये बुक्स ना ये घोड़े के बीच में फिट आ गई हैं लाइन वाइज। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा वो डोर खुल गया है। बोलू जी अब ये ढूंढ रहे हैं नंबर, पर इसका नंबर हमें मिल नहीं पा रहा है। 4, 8 मैं लास्ट के नंबर से तो मेक श्योर हूँ। चौथे नंबर पे आएगा, जैसे हॉलीवुड लिखा है, H और 0 इकट्ठे है, तो मेरे को लगता है 0 नंबर होगा लास्ट वाला। इससे ऊपर 3 हो रहे हैं, तो उनका पता करना पड़ेगा। और हमारा मेन मकसद है ये खोलना। हमने का चीज़ निकालनी है इससे। ये हमें पता नहीं कैसे निकाली जाएगी। तो चल भाई बोलू, व्लॉग में बंद करता हूँ तेरा। कभी ये अंदर ही आ जाए, फोन का पता लग जाए। कंप्लीट करके निकले विदाउट एनी हेल्प। 2 बार हिंट के लिए हमने बुलाया था। 2 हिंट ली बस, छोटे 2 बार छोटे हिंट हमने। के लिए बुलाया था। और हाँ, और फिर भी कर हाँ, दिया इसमें हमने ये complete। स्टोरी क्या थी कि एक बुढ़ा था, उसके 4 बच्चे थे। और उसमें से उसने पता करना था, हमने उसकी विल ढूंढनी थी कि मतलब किसके नाम हुई है। तो एंड में विल क्या निकली, 2 घंटे खराब करने के बाद कि सारों में इक्वली अमाउंट बट गई। वैसे तो कहता मैं डोनेट करना चाहता था, बट मैं सारों में इक्वल अमाउंट दे रहा। पहले ही बता देता। इतनी बड़ी बात के लिए उसने हमारे 2 घंटे खराब कर दिए। तो बट बढ़िया था। मेरा दूसरा रूम था, एक रूम में कर चुका हूँ पहले, ये सेकंड रूम था। और हमें दिमाग तो था। पायरेट्स वाला वैसे बढ़िया है। पायरेट्स वाला अगर करना है तुमने, हाँ, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग। बट उसमें हिंट अच्छे हैं कि मतलब उसमें पता चल, तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आंसर मिल जाते हैं। बिल्कुल एंडिंग में जाकर फंसता है बंदा। सो वापस घर आ गया। अभी बस जल्दी से कुछ खा लेता हूँ और खा के बस जल्दी से सो जाऊंगा। सुबह फिर काम पे जाना है। ये व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।